हेलो गाइस, माय नेम इज़ अखिल। वेलकम टू माय चैनल शर्मा जी कैंपस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके गाइस, आज से मैं जो हिंदी का पार्ट 1 लेके आया हूँ वर्णमाला का। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए वर्णमाला में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण आखिर होता क्या है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, वर्ण कहलाती है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला जो होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं स्वर। अब स्वर होते हैं 3 प्रकार के। वैसे हम बात करें स्वर की डेफिनेशन, तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ओके गाइस, स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्वर है वो ह्रस्व स्वर, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ और सजातीय स्वर की संख्या होती है 7। संयुक्त या विजातीय स्वर या प्लुत स्वर की संख्या होती है 4। अब हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर की सजातीय जो 4 होती है संख्या, वो कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं आपके आ होता है, ई होता है, ऊ और री। और दीर्घ स्वरों की संख्या की जो बात करें वो होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर, जो बता दिए हैं 4। अयोगवाह होते हैं 2। व्यंजन जो का से माह तक होते हैं 25 होते हैं। अंतास्थ व्यंजन संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन संख्या होती है 4। अतिरिक्त व्यंजन होते हैं 2। अब हम बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो होते हैं वो अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर बनते हैं। अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर बनते हैं। ये रहा आपका अनुस्वार, ये रहा आपका विसर्ग, और इन दोनों से मिलकर बनता है अयोगवाह। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं 4, तो इसमें है ए, ऐ, ओ, औ। अब बात करते स्वर की डेफिनेशन आपको बता दी थी मैंने। अब बात करते हैं स्वर। स्वर कितने, कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर की संख्या होती है वैसे 13। सुर जो मेन होते हैं वो होते हैं 11। अब बात करते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में आते हैं आपके आ आता है, ई आता है, ए आता है, ऐ आता है। फिर हम बात करते हैं मध्य स्वर में। मध्य स्वर में आपका आता है आ। पश्च स्वर में आता है आ, उ, ऊ, ओ, औ। मुख्य द्वार खोलने के आधार पर विव्रत यानी कि ओपन में आता है आ। अर्ध विव्रत या हाफ ओपन में आता है अ, ऐ, ओ, औ, आ। अर्ध समृद्ध में आता है ए, ओ। समृद्ध में आता है ई, ऊ, ऊ। गाइस, ये छोटा ऊ है यहाँ पर, वो बड़ा ऊ बन गया था। चलिए अब बात करते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान जो है वह बात करते हैं आ, और आ का है कंठ, और ई का है तालव्य, ऊ और ऊ का है ओष्ठ, ए और ए का है कंठ, ओ और ओ का है कंठ प्लस ओष्ठ, री का है मूर्धन्य। गाइस, हम बात करते हैं नीचे अब व्यंजन की। स्वर का हमने सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो अब जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें कवर कर लेंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं स्वर के उच्चारण स्थान की, जो हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने क्या कहा? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। गाइस, अब हम इसके ये चार्ट देखते हैं थोड़ा सा। चार्ट में वर्ग आता है, वर्गीय, स्पर्शी, व्यंजन, उच्चारण स्थान, और अघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण। गाइस, चलिए हम पढ़ते हैं। वर्ग जो होते हैं का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे होते हैं वर्ग। अब इनके जो वर्गीय स्पर्शी जो इन्हें हम बोलते हैं वो होते हैं आपके कंठ होता है, का कंठ, चा का तालु, टा का मूर्धन्य, ता का दंत, पा का होठ। अब इसके हम जो अल्प और अघोष, सघोष और महाप्राण की हम बात करते हैं तो पहले में आता है अघोष और अल्पप्राण। इसमें आते हैं का, चा, टा, ता, पा। अघोष और महाप्राण में आता है खा आता है आपका, खा आएगा, छा आएगा, ठा आएगा, था और फा। सघोष और अल्पप्राण में ग, ज, डा, ढा, बा। सघोष महाप्राण में घा, झा, डा, धा, भा। घोष और अल्पप्राण में अड़ा, या, अड़ा, न और मा। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है गाइस, वो उसे हम कहते हैं अनुनासिक या नासिक या पंचमा अक्षर बोलते हैं। अमानक वर्ण होता है मा। नवीनतम ध्वनियाँ होती हैं खा और गह। द्विगुण और उत्क्षिप्त या अतिरिक्त व्यंजन जो मैं बताए थे 2, वो ये हैं अड़ा और अड़ा।
अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन, जो आपको बताए थे मैंने 4, उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो या, रा, ला, वा। तो ये रा, ला, वा हैं। ये या जो है तालव्य, रा जो है मूर्धन्य से बोला जाता है, ला वो है दंत से, और वा जो है दंत प्लस ओठ से बोला जाता है। या और बा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा। तो सा जो बोला जाता है तालव्य से, सा से बोलते हैं। मूर्धन्य से सा जो होता है दंत से बोला जाता है। अब इनके जो ओवरऑल जो इसको होते हैं, इसको हम बोलते हैं अघोष महाप्राण। सा, सा, सा को हम बोलते हैं अघोष महाप्राण, और हा को बोलते हैं सघोष महाप्राण। ओके गाइस, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होती है? का, और ये मैंने बता रखा है, का और सा मिलकर बनता है छा। अब इसको ये बनता है ता और रा मिलकर त्रा। जा प्लस यहाँ बन के आता है ज्या, सा और प्लस रा बन के आता है श्रा। गाइस ये मैंने आपको बताया था, ये अघोष महाप्राण सघोष ये होता क्या है, तो इनके जो डेफिनेशंस हैं वो उसके मैं बताता हूँ मैं क्या है ये अघोष और सघोष और महाप्राण अल्पप्राण। तो पहले हम बात करते हैं अघोष की। अघोष क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। अघोष या सघोष की बात करें, सॉरी घोष या सघोष की बात करें, तो सघोष और घोष में क्या होता है? इसमें कंपन होता है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। अल्पप्राण की बात करें तो उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकलती है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है। महाप्राण की बात करें तो मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। गाइज ये मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियो।